स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ताकत को केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से तमाम राज्यों को एक लेटर लिखा गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि तमाम राज्य जिसमें उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि जो नशीले पदार्थों से जुड़े प्रमुख मामले हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंप दिए जाएं और ये निर्देश 5 दिसंबर तक लागू किया जाए, ये भी केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है। लेकिन सरकार के इसी फैसले के साथ साथ महाराष्ट्र में एनसीबी प्रमुख नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। नवाब मलिक की बौखलाहट सामने आई है। उन्होंने इस पूरे फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है और कहा है कि अमित शाह के निर्देश पर ही ये फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से अच्छा काम एएनसी यानी एंटी नारकोटिक सेल मुंबई पुलिस की वो कर रही है। ये तमाम बड़ी बातें नवाब मलिक की ओर से कही गई हैं। नवाब मलिक की बौखलाहट बढ़ना लाजमी है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में क्रूज पर जो रेड की थी, जो बड़ी कार्रवाई इन ड्रग माफियाओं पर हुई है, उससे नवाब मलिक बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनके खुद के दामाद समीर खान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के शिकंजे में हैं। वो इस पूरे ड्रग मामले में जेल भी जा चुके हैं, फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो महाराष्ट्र के मुंबई के जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, उन पर टिप्पणी करने से बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। तो नवाब मलिक के पास कोई चारा नहीं बचा है। तो ऐसे में अब जो फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है उस पर सवाल उठा रहे हैं। बाकायदा ट्विटर पर एक वीडियो नवाब मलिक की ओर से साझा किया गया है और उसमें कहा गया है कि एनसीबी के महानिदेशक ने महाराष्ट्र के डीजी को एक पत्र लिखा था। इस लेटर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई की एंटी नारकोटिक सेल के बड़े 5 मामले एनसीबी के हवाले करने का निर्देश दिया था और ये निर्देश केंद्र सरकार की ओर से ही दिया गया है। और नवाब मलिक की ओर से यह भी कहा गया है कि सरकार ऐसा करके राज्यों की ताकत को खत्म कर रही है, राज्य का अधिकार छीन रही है। ये तमाम चीजें नवाब मलिक की ओर से कही गई हैं। वीडियो में नवाब मलिक ने कहा है कि सरकार ये बताए कि बड़े मामलों का क्राइटेरिया क्या है। क्या ये क्राइटेरिया इस बात पर तय किया जाएगा कि किस मामले में पब्लिसिटी ज्यादा दी गई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार राज्य के अधिकारों को समाप्त करना चाहती है या एनसीबी में जो उगाही का धंधा चल रहा है उसे और बढ़ाना चाहती है। नवाब मलिक जिस क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें, समीर वानखेड़े का मामला सामने आया, उसके बाद एक एनसीबी की विजिलेंस टीम का गठन किया गया, जो समीर वानखेड़े पर जो वसूली के आरोप नवाब मलिक और इन तमाम एनसीबी के जो गवाह थे उन्होंने लगाए थे, उसकी जांच चल रही है। इसके अलावा एक एनसीबी की एसआईटी का गठन किया गया था। ये एनसीबी की एसआईटी उन मामलों की जांच कर रही है जिनके संबंध जो है वो विदेशी नागरिकों से पाए गए हैं, यानी इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया है। तो क्राइटेरिया क्या है ये नवाब मलिक को बेहतर तरीके से पता है, लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार को घेरना है इसलिए इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। फिर चाहे मामला आर्यन खान ड्रग केस का हो या फिर समीर खान ड्रग केस का, जो कि नवाब मलिक के दामाद हैं, इस पूरे मामले की जांच एनसीबी की एसआईटी कर रही है। यानी इन मामलों में इंटरनेशनल ड्रग कनेक्शन के खुलासे हुए हैं और यही वजह है कि एनसीबी एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि नवाब मलिक बौखलाए हुए हैं और अब ये पूछ रहे हैं कि आखिर वो 4 से 5 मामले कौन से हैं, क्या क्राइटेरिया उनके लिए निर्धारित किया गया है। तो ये बयानबाजी लगातार नवाब मलिक की ओर से की जा रही है। फिलहाल नवाब मलिक कितना ज्यादा बौखलाए हुए हैं ये उनके बयानों से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि महाराष्ट्र की जोनल इकाई उगाही का धंधा कर रही है, यानी जो महाराष्ट्र की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो उगाही कर रही है और ये एक अपनी प्राइवेट आर्मी बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, जो मुंबई की जो यूनिट है एंटी नारकोटिक सेल,
वो दरअसल बेहतर कार्य कर रही है, ये नवाब मलिक की ओर से कहा जा रहा है। और साथ ही एनसीबी के इरादों पर भी नवाब मलिक ने सवाल उठाए हैं। एक ट्वीट और उनकी तरफ से किया गया है जिसमें उन्होंने एक लेटर को शेयर किया है और लिखा है कि इस लेटर को पढ़ने के बाद एनसीबी के इरादों पर कई सवाल खड़े होते हैं। जब एनडीपीएस कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है तो वह केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन करने की कोशिश आखिर क्यों कर रही है? क्या इस कदम के पीछे उनका कुछ और मकसद है? ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। केंद्र सरकार का मकसद साफ है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मजबूत बनाया जाए और जो महाराष्ट्र ड्रग माफियाओं को संरक्षण दे रही है, जो महाराष्ट्र सरकार इन नशेड़ियों का समर्थन कर रही है, इन्हें संरक्षण देने का काम कर रही है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर लगाम लगाई जाए। यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ये तमाम प्रमुख जो केस हैं वो सौंपने का निर्देश केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। तो मकसद साफ है कि ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसा जाए, चाहे फिर वो महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो। तमाम राज्यों के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं, न सिर्फ अकेले महाराष्ट्र के लिए। तो नवाब मलिक आखिर इतने तिलमिलाए हुए क्यों हैं? इसका वजह बिल्कुल साफ है। समीर खान नवाब मलिक के दामाद जो फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी के शिकंजे में है, यानी उनकी रडार पर हैं, वो इस पूरे मामले में समीर खान से पूछताछ भी कर चुकी है और आने वाले वक्त में समीर खान दोबारा जेल जा सकते हैं। यही वजह है कि इस तरीके से नवाब मलिक बौखलाए हुए हैं और केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में 2 अक्टूबर जो आर्यन खान क्रूज ड्रग केस में कार्रवाई हुई, जिस तरीके से बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, करीब 1 महीने तक वो जेल में रहे और फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। लेकिन उनकी उस चैट में कितने चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं ये किसी से छिपा नहीं है। विदेशी ड्रग पैडलर के साथ सीधा संपर्क है। इतना ही नहीं, ड्रग के लेन देन की बात भी सामने आई है। न सिर्फ ड्रग का सेवन महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, बॉलीवुड नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। ये बड़ा खुलासा उसी चैट में हुआ है और इस पूरे मामले की छानबीन एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की ओर से की जा रही थी। लेकिन फिलहाल एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने खुद ये कहा था कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो दरअसल एसआईटी को सौंपी जाए या सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे, जिसके बाद एनसीबी एसआईटी का गठन किया गया। और अब आर्यन खान ड्रग केस, इसके अलावा समीर खान और अरमान कोहली जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं, जो शिकंजे में हैं, जो फिलहाल जेल में बंद हैं इस पूरे ड्रग मामले में, उन तमाम मामलों की जांच अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये एसआईटी कर रही है। मुश्किलें लगातार नवाब मलिक की बढ़ रही हैं, इसी के साथ साथ उद्धव ठाकरे सरकार की भी बढ़ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से इस पूरे ड्रग कनेक्शन का खुलासा हुआ है, उसने उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर कहीं ना कहीं अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उद्धव ठाकरे मुश्किल में हैं। जवाब नहीं है कि आखिर ड्रग माफियाओं को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है, जवाब नहीं है कि आखिर नशेड़ियों का समर्थन क्यों किया जा रहा है। तो ऐसे में अब नवाब मलिक लगातार सरकार को घेरने का षड्यंत्र रच रहे हैं। फिलहाल उनकी तरफ से जो ट्वीट किए गए हैं वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बढ़ती ताकत नवाब मलिक को रास नहीं आ रही है। ये ट्वीट साफ तौर पर यही बयां कर रहे हैं। जितने बड़े आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाए गए हैं वो साफ तौर पर यही दिखा रहे हैं। तो फिलहाल जो नवाब मलिक ट्वीट करते हुए एनसीबी से जवाब देने के लिए कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर एनसीबी भारत के नागरिकों को जवाब दे, लेकिन हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि नवाब मलिक महाराष्ट्र की जनता को जवाब दे कि आखिर वो जिस मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, अल्पसंख्यक मामलों के वो मंत्री हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों की जमीन लूटने के अलावा उन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया है? क्या उन्होंने बीते 2 महीनों में कभी अल्पसंख्यकों की ओर देखा है? सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद ये है कि किस तरीके से केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जाएं और किस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को घेरा जाए। अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए हर एक तरकीब नवाब मलिक निकाल रहे हैं। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक पर
ये कह दिया है कि समीर वानखेड़े पर वो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं 4 महीने तक, और यही वजह है कि अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर सवाल उठाकर वो केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े को घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने वीडियो में ये जिक्र किया है कि एनसीबी की जो महाराष्ट्र की जोनल इकाई है वो उगाई का धंधा कर रही है, एक प्राइवेट आर्मी बनाई हुई है, इस पूरे मामले में नवाब मलिक पर कार्रवाई होनी चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट को इस बात का आकलन भी करना चाहिए कि उनके निर्देश का पालन नवाब मलिक नहीं कर रहे हैं और अभी भी वो एनसीबी पर सवाल उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं बिना नाम लिए समीर वानखेड़े को घेर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।